किसी अति व्यस्त सड़क पर माता पिता अपने बच्चों के साथ में चल रहे हों तो बच्चों को उस साइड कर दिया करते हैं जहां से अधिक वाहन नहीं गुजर रहे हों और खुद उस अति व्यस्त सड़क के हिस्से की ओर आ जाया करते हैं। ये एक सुरक्षा की भावना है जो माता पिता के साथ में बच्चों के लिए रहती है। तो वहीं आप देखिए कि व्यस्त से व्यस्त आदमी हो, एक फ्लाइट लेकर दूसरी फ्लाइट को लेने की तैयारी में हो, वहां पर भी उसे कोई भी अगर ऐसा सामान दिखाई देगा जो बच्चों के लिए या किसी आत्मीय जन के लिए खरीदा जा सकता है तो वो सबसे पहले अपने समय को वहां पर व्यतीत करने का प्रयास करेगा। भले ही कोई व्यक्ति बस से सफर करके आया है, उसको भी कोई ऐसी शॉप नजर आ रही है तो वो भी वहां पर अपना समय बिताने का प्रयास करता है और वहां से कहीं न कहीं कुछ न कुछ वस्तु अपने घर परिवार के लिए खरीदने की कोशिश भी करता है। एक व्यक्ति हजारों किलोमीटर दूर अपनी नौकरी पेशा जीवन के लिए माँ बाप से, पत्नी से, सबसे दूर है, किंतु जैसे ही घर से एक फोन आता है, बातचीत होती है और उस बातचीत में ऐसा लगता है कि घर में किसी की तबीयत ठीक नहीं है, वो हाथों हाथ अपने किसी दोस्त को या परिचित को फोन करता है कि एक बार घर जाकर देख के आओ कि कोई व्यक्ति बीमार तो नहीं है या फिर माता पिता का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक तो है, कोई आवश्यकता तो नहीं है। माता पिता को पहले से मालूम होता है कि हमारी बातचीत से मानने वाला नहीं है, किसी न किसी को भेजेगा और ये चेक करेगा कि हमारा स्वास्थ्य सही है या नहीं, और ऐसा ही होता है। किंतु माता पिता प्रोएक्टिव होते हैं और ऐसा जवाब देते हैं जिससे कि वो व्यक्ति बिल्कुल सुकून में आ जाता है और अगले को ये सूचना मिल चुकी होती है कि सब कुछ ठीक है, किंतु फिर भी वो नहीं मानता, लगातार फोन पे पूछता चला जाता है। ये सारी स्थितियां संवेदनाओं के साथ में हैं। आप ऑफिस से कामकाज खत्म करके घर लौटिए और पत्नी पक्ष जैसे ही देखे कि एक चेहरे के ऊपर जो स्वाभाविक मुस्कुराहट रहती है वो आज गायब है तो उनको एक क्षण में ये मालूम चल जाएगा कि शायद कुछ गड़बड़ है। हमारे साथ आज भी ऐसे रिश्ते मौजूद हैं कि जहां हमको वक्त बिताते समय मोबाइल बारंबार चेक करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, टेक्नोलॉजी के साथ में जुड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती, मन भटकाव की ओर नहीं आता, आत्मीयता और संवेदनाएं बहुत गहरे से जुड़ी रहती है। जब भी हम ऐसे रिश्तों के साथ में हों उनको संभालने का प्रयास करें। कई बार तथाकथित तौर के ऊपर इस भौतिक युग में चलते हुए हम अपने रिश्तों को भूल जाते हैं और ऐसी फैसिनेटेड रिलेशंस की अप्रोच के अंदर आगे बढ़ने का प्रयास कर देते हैं जहां आत्मीयता नहीं है, जहां सिर्फ दिखावा है, जहां सिर्फ बनावटीपन है। उससे दूर रहकर व्यक्ति जितना अपने रिश्तों के साथ में जुड़े, चाहे वहां संबंधों में कुछ दरारें आ चुकी हो, उनको पाटने का प्रयास करे। झुकना ऐसी स्थितियों में बिल्कुल सही है और वहां रुकना बिल्कुल सही है जहां मन आपको बारंबार ये कहता है कि यहीं से हमारी जड़ें जुड़ी हुई है। हम संवेदनाओं के इस केंद्र बिंदु के साथ में चलते हुए ही अपनी भावनात्मकता को बढ़ाने का काम करते हैं और इसी भावनात्मकता के साथ में जीवन बना है। इस बात को हम सहेजें, इन रिश्तों को हम सहेजें। स्वयं के जीवन को संरक्षित करने का सबसे बड़ा आधार यही है कि आसपास के रिश्तों को और गहराई से अपने साथ में जोड़ा जाए। कुछ गलतियां हमसे हुई है तो हम झुक जाएं, किसी और व्यक्ति की गलती हमको नजर आती है तो हम वहां पर उस व्यक्ति के सामने पहले से ही झुक जाएं। दोनों ही स्थितियों में झुकना बिल्कुल ठीक है और अनदेखा कर देना आवश्यक है। हम यहाँ 12 जनवरी 2021 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। मंगलवार रहेगा, चंद्रमा धनु राशि में ही चल रहे हैं तो वहीं सूर्यदेव भी धनु राशि में ही अपने अंतिम चरण के साथ में गमन करने वाली स्थितियों में है। हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। यह भाग्य का सहयोग आपके लिए पुरजोर तरीके से बना रहेगा। कामकाजी जीवन की आपाधापी में कुछ समय ऐसा व्यतीत होगा जो घर परिवार के साथ में होगा, तो साथ ही साथ रिश्तों को संभालने की कवायद भी आज बेहतर तरीके से आगे बढ़ती चली जाएगी। व्यापारिक जीवन में किसी भी व्यक्ति विशेष को जोड़ना है या छोटी छोटी परेशानियां आ रही थी, उससे दूर होने का प्रयास आज आपके लिए सार्थकता के एक सिरे को लेकर आने वाला होगा। कर्ज संबंधी समस्याओं में बहुत पहले से आप घिरे हुए थे। आज का ये समय विशेष भाग्य का सहयोग लेकर आ रहा है जहां से आप एक रिलीफ को प्राप्त करते चले जाएंगे। नौकरी पेशा जीवन में अवसरों की तलाश में आज आप थे तो यहाँ एक जंक्शन आपको मिल सकता है और वहीं से रोकते हुए कोई भी कॉल आ रहा है तो आप उस ओर बढ़ने का कार्य जरूर कीजिएगा, किंतु अपनी प्रिपरेशन के साथ में जरूर रहें, ये आपसे मैं निवेदन यहाँ करना चाहूँगा। तो साथ ही साथ गृहस्थ जीवन को लेकर यहाँ समय बेहतर तरीके से बीतेगा। मंगलवार के इस दिवस विशेष में
हनुमंत उपासना के साथ में आज के इस दिवस की आप शुरुआत कीजिएगा। स्वास्थ्य में जो अस्थि जनित विकार होते हैं वो सताने का कार्य कर सकते हैं। तो वहीं एजुकेशन की लाइफ में आप चल रहे हैं, किसी नए सिरे के साथ आपको अध्ययन की शुरुआत करनी है, किसी और स्थिति के साथ में खुद को जोड़ना है, आज का ये दिवस विशेष वहां पर भी आपके लिए बेहतरी को निर्मित करता चला जाएगा। इसमें कोई भी दुराई की प्रवृत्तियां सामने नहीं आती है। तो वहीं आप लेखन संबंधी किसी भी कामकाज के साथ जुड़ाव और हस्तक्षेप रखने वाले व्यक्ति रहे हैं, यहाँ किसी भी पब्लिशिंग हाउस को आप एक तरह से एक पोजीशन की तरफ लेकर जाते हैं कि हमको चर्चा करनी है और साथ ही साथ में हमको इस किताब की ओर जाना है। ऐसी स्थितियों में भी आपके लिए पॉजिटिव अप्रोच साथ ही साथ बनी रहने वाली होगी। तो वहीं वृषभ राशि, सर्वप्रथम नए कामकाज की शुरुआत करने से आपको बचना चाहिए। वैसे भी मल मास का अंतिम सिरा चल रहा है, तो इसी वजह से 2 से 3 दिन रुक जाना आपके लिए हितकर रहेगा। तो वहीं आप देखिए कि कला संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में आपका जुड़ाव रहा है, तो ये दिन कुछ नए अवसर आपके सम्मुख प्रतिध्वनित करने वाला होगा। वाणी संबंधित कामकाज के अंदर आप एक अलग तरह का आग्रह लेकर चल रहे हैं, किंतु रिएक्टिव होने से आपको यहाँ पूर्णकालिक तौर के ऊपर बचने का प्रयास करना चाहिए। विदेश संबंधी कामकाज में पुनः तीव्रता आपके सामने आ सकती है। शेयर मार्केट संबंधी कार्य विशेषक क्षेत्र में आप बहुत आगे बढ़ चुके हैं और लग रहा है कि अब कुछ नएपन की आवश्यकता है। यहाँ प्लानिंग की जा सकती है, किंतु आज निवेश से आपको बचने का प्रयास जरूर करना चाहिए। साथ में ही खर्चों के ऊपर नियंत्रण रखने का प्रयास कीजिएगा। किसी भी रिलेशन के साथ में चल रहे हैं तो यहाँ पर खुशनुमा पल जो लगातार साथ में बने हुए थे, वहाँ आज फ्रस्ट्रेशन सामने आ सकती है, किंतु व्यक्ति को अपने अनुभवों को और हाल ही में जो समय बीता है उसको सामने रखने का प्रयास करना चाहिए। कोई भी ऐसी अप्रोच बनी आए जो रिलेशन को खत्म करने की ओर चली जाए, जो महीनों से साथ में चल रहा था। भाइयों और मित्रों के साथ में किसी भी कामकाज की आपने शुरुआत की थी, लग रहा है कि सारी ही स्थितियां सही नहीं है, एक बार रीचेक करने की रिक्वायरमेंट है। तो आप एक बार रुकें, पोजीशंस को जांचें, परखें, फिर आगे बढ़ने वाले रहें, इसी में बेहतरी है। रिसर्च संबंधी कामकाज के अंदर आपके लिए ये समय एक प्रोडक्टिव लेवल लेकर आएगा। तो साथ में ही व्यापारिक जीवन में बहुत बड़े निवेश से आपको बचना चाहिए। वहीं मिथुन राशि, ये समय व्यापारिक साझेदारियों में आपके लिए बेहतर से बेहतर हदों को निर्मित करने वाला हो सकता है, तो इसी वजह से आज ऐसे निर्णय हितगामी रहेंगे। तो वहीं व्यापारिक स्तर के साथ में चलते हुए जो भी रुपए पैसे के अटकाव आपके लिए बने हुए थे, वहां पर भी मिथुन राशि के जातकों के लिए एक तरह से बेटर प्रोस्पेक्ट सामने नजर आ रहे हैं। गृहस्थ जीवन के साथ में छोटे छोटे जो उतार और चढ़ाव साथ में थे, वहां से भी आपके लिए बहुत अधिक परेशानियां अभी साथ में जुड़ी हुई नहीं है। एक निवेदन मैं आपसे करना चाहूंगा कि आज के इस दिवस विशेष में अपनों के स्वास्थ्य का ज्यादा ख्याल रखने वाले हों, वहां कोई भी लापरवाही वाली स्थिति सामने नहीं आए। वहीं जो शत्रु परोक्ष तौर के ऊपर आपको लगातार परेशान कर रहे थे, हम किस स्ट्रेटेजी के साथ में उनसे एक तरह से दूर हो सकते हैं और वो हमको डिस्टर्ब करने वाले नहीं हो, ये प्लानिंग कैसे कर सकते हैं, ये सारी ही प्रवृत्तियां अपने साथ में लेकर चलने का प्रयास आपको यहाँ पर करना होगा। यात्रा संबंधी कामकाज आज लाभान्वित करने वाले सिरे सामने लेकर आने वाले होंगे। तो वहीं पर इस बात को भी आप पुनः स्मृतियों में रखिएगा कि भूमि संबंधित कामकाज के साथ इस 12 जनवरी के दिन निर्णायक आधार पर आपको चलना है। तो जिस भी व्यक्ति विशेष के साथ में आपका जुड़ाव रहा है या जिससे चर्चा चल रही है, पूरे कॉन्शियस होकर उस व्यक्ति से हमारी बातचीत होती रहे। तो वहीं चमक और दमक संबंधी कामकाज में ये समय आपके लिए बेहतर से बेहतर आधार निर्मित करता चला जाएगा और आप भी उसी प्रेजेंटेबल अप्रोच के साथ में चल के सफलता को हासिल कर पाएंगे। तो वहीं कर्क राशि, सर्वप्रथम आप अपने स्वास्थ्य का आज ख्याल रखकर चलिएगा और वहीं कामकाजी जीवन में कहीं पर भी कोई छोटे छोटे डिस्टर्बेंसेस आ रहे हैं, उसको बहुत अधिक मन के ऊपर हावी नहीं होने दें। कई बार व्यक्ति फ्रस्ट्रेशन में गलत निर्णय लेने की ओर चला जाता है, इससे बचने की आवश्यकता है। ऋण संबंधी स्थितियां लगातार परेशान कर रही थी, कोई समाधान सामने नहीं था। आज आपको अधिक स्पष्ट रहने की आवश्यकता रहेंगी। किस बात का स्ट्रेस मन के भीतर है उसको पहचानने की आवश्यकता है। कई बार व्यक्ति के इमोशंस इतने अच्छे से अमलगमेट हो जाते हैं कि वो पता ही नहीं कर पाता किस वजह से परेशानी है। जब हम एक एक सिरे को सुलझाने की ओर जाते हैं
तो मन को पूरे तरीके से हम एक सरलता का आधार दे पाते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए ऐसी ही कुछ आवश्यकता आज बनी हुई है। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में बड़े निवेश से आपको आज बचना चाहिए। तो वहीं पर जो लेखन संबंधी विधाओं के साथ में आपका जुड़ाव रहा है, भले ही कंटेंट राइटिंग हो या फिर कोई पत्रकारिता संबंधी क्षेत्र जो कि लेखन के साथ में चलता है, ये समय आपके लिए नए ऑफर्स सम्मुख लेकर आने की प्रिपरेशन में रहेगा। भाग्य का सहयोग नहीं है, किंतु वहां से अधिक घबराने की भी आवश्यकता नहीं। आप पूर्णतया कर्मशील हैं। बड़े निर्णय लेने से, जैसा मैंने आपको बताया, बचना चाहिए। तो वहीं निराशाएं जब भी हावी होने लगे, आप हनुमंत उपासना के साथ में इस दिवस को आगे बढ़ाने का प्रयास जरूर कीजिएगा। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में ये समय आपको निर्णायक तौर के ऊपर वृद्धि के आधार देता चला जाएगा। वहीं सिंह राशि, यहां आपकी क्षमताओं में निरंतर तौर के ऊपर वृद्धि बनी हुई है। जिस ऊर्जा के साथ में आप चल रहे हैं वो ऊर्जा दूसरे लोगों को भी प्रभावित करने वाली होगी। साथ में ही आप देखिएगा कि जहां से हमको एक सफलता का सिरा नजर आ रहा था, वो लंबे समय से सामने था, किंतु हम पॉजिटिव होकर वहां कुछ हासिल करने की ओर नहीं जा पा रहे थे। ये समय यदि आप पुनः प्रयास करते हैं तो सफलता यहां निरूपित होने वाली होगी। तो साथ में ही संतान पक्ष की ओर अच्छा समय जो बीतना चाहिए वो भी आज आपके सामने है। आप तकनीक से दूर हटकर, प्रोफेशनल लाइफ से दूर हटकर घर परिवार, विशेष तौर पर संतान के साथ में बेहतर समय बिताते चले जाइएगा। व्यापारिक जीवन के अंदर महत्वपूर्ण सौदेबाजी की ओर जाना है और वहां कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। इस प्रवृत्ति के साथ में यदि आप चलते हैं तो सफलता बहुत अच्छे से मिल पाएगी और अपेक्षित लाभ भी आपके साथ में बना रहने वाला होगा। भाग्य का सहयोग बहुत अच्छे से हमारे साथ में है। तो वहीं पर शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में भी आज के इस समय विशेष में आपको निरंतर तौर के ऊपर वृद्धि का एक आधार लेकर चलना चाहिए। इसका आशय यह है कि आप निवेश की ओर आसानी से जा सकते हैं। नौकरी पेशा जीवन के अंदर जो छोटी छोटी बाधाएं आती है या फिर कलीग्स की ओर से कई बार कंप्लेन की जो अप्रोच बनी रहती है, वहां से आपका सरोकार दूर दूर तक भी नहीं है। ये प्रमुख प्रवृत्ति आपके साथ बनी रहने वाली होगी। तो वहीं कन्या राशि, नए कामकाज की शुरुआत करने से आपको यहां पर आज बचना चाहिए। मन में उद्वेलित करने वाली स्थिति आ सकती है। एंग्जाइटी ड्रिवन अप्रोच बनी हुई है। कई बार व्यक्ति का मन करता है कि कामकाज से थोड़ा सा समय निकालकर अपने लिए एक समय व्यतीत किया जाए, भले आप नौकरी में हो, व्यापार में हो। आज ऐसा समय आपको जरूर निकालना चाहिए जो मन की संवेदनाओं को एक नया आधार देने वाला रहे। तो वहीं पर यह भी आप ध्यान रखिएगा कि प्रबंधन संबंधी कामकाज में बहुत तेजी से आगे बढ़ने से आपको बचना चाहिए। जो भी महिलाएं गृहस्थ जीवन के साथ में जुड़ी हुई हैं, आज आपको जहां पर भी मनमुटाव है एक धुरी की तरह कार्य करना होगा। भले ही आपको उसमें यशमान मिले नहीं मिले, किंतु हमारी ये जिम्मेदारी है कि सारी ही स्थितियों को हम संभाल कर चलें। उस जिम्मेदारी को आप बहुत बेहतर तरीके से निभाने का प्रयास जरूर कीजिएगा। तो वहीं कन्या राशि के जातकों के लिए एक महत्वपूर्ण बात और, हृदय जनित रोगों से आप यदि परेशान रहे हैं तो आज प्रॉपर बेस की मेडिकेशन के साथ में आपको चलना चाहिए। कहीं पर भी उसमें लापरवाही आप बरतने वाले नहीं हो। यात्राएं यदि टाली जा सकती हो तो ज्यादा बेहतरी आपके लिए रहेगी। तो वहीं पर फ्लेक्सिबिलिटी की जो अप्रोच आप कुछ दिनों से खो चुके थे, पीछे छोड़ चुके थे, उसको अपनाकर चलना चाहिए। किसी कार्य में हताशा मिली है तो हम पुनः आशा का निर्माण अपने मन के भीतर से करेंगे और उस कार्य की जागृति के साथ में चलने का प्रयास भी करने वाले रहेंगे। ये भी एक निवेदन आपसे है कि ऐसी प्रवृत्तियों के साथ में लगातार आप गतिमान रहने वाले रहें। पिता के साथ किसी भी कामकाज में है, रिएक्टिव होने से आप बचिएगा। तो वहीं तुला राशि, सर्वप्रथम यहां आप देखिए कि आपके पराक्रम में वृद्धि है। भाग्य का सहयोग बहुत बेहतर तरीके से आपको मिलता चला जा रहा है। नौकरी पेशा जीवन में किसी परिवर्तन की ओर जाने की गुंजाइश आपको लंबे समय से नजर नहीं आ रही थी, आज उसके हल्के फुल्के संकेत भी मिलते हैं। तो वहां अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से आगे बढ़ाना चाहिए, ये एक प्रमुख आधार है। तो वहीं तुला राशि के जातकों को चाहिए कि जो भी रिश्ते आपके साथ बहुत गहरे से जुड़े हुए हैं, उनको कोई भी आवश्यकता हो, हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ से थोड़ा सा समय निकालकर वहां पर भी जरूर पहुंचने वाले रहें। इस मूल मंत्र को अपने भीतर आप स्थापित करके रखिएगा। तो वहीं दोस्तों के साथ में एक बेहतर समय बीतता चला जाएगा। साथ ही साथ में शेयर मार्केट संबंधी किसी भी निवेश की ओर आपको गतिमान होना है, तब भी
तुला राशि के जातकों के लिए ये समय अति महत्वपूर्ण कहा जाएगा। आप व्यापारिक जीवन से जुड़ी हुई यात्राओं के साथ ही साथ नए रिश्तों को बना पाएंगे, जहां से आगे लंबे समय के लाभ आपके साथ में जुड़े हुए नजर आते हैं। स्वास्थ्य में यहाँ आप थ्रोट इन्फेक्शन, तो साथ ही साथ में जो बैक पेन से जुड़ी हुई समस्याएं होती है उसका बहुत अधिक ख्याल रखने का प्रयास करें। गृहस्थ जीवन के साथ छोटी छोटी जो बाधाएं कहीं ना कहीं आपको परेशान कर रही थी, उसका सॉल्यूशन सामने आएगा। हल्की फुल्की कहा सुनी और उसके बाद में मन के भीतर की सरलता का स्थापित हो जाना, कई बार ये भी प्रवृत्तियां आती है। अगला व्यक्ति अपनी बात कह देता है और दोनों ही स्वरों के साथ में जब बातचीत पूर्ण हो जाती है तो मन का मैदान साफ होता है। वहां से आप पुनः संवेदनाओं को और स्नेह को स्थापित कर पाते हैं। आज ऐसी ही प्रवृत्तियां आपके लिए रहेंगी। तो वहीं वृश्चिक राशि, यहां धनागमन की संभावनाएं निरंतर तौर के ऊपर आपके लिए बढ़ती चली जा रही है। जितने अधिक आप प्रयास करेंगे उतना ही सफलता के स्वरों को अपने जीवन के भीतर उतारते चले जाएंगे। अज्ञात भय से दूर रहने का प्रयास आप कीजिएगा। तो वहीं एक निवेदन आपसे मैं और भी कर रहा हूं कि आज के इस समय विशेष में किसी यात्रा की ओर जाना है, वहां आप गमनशील हो सकते हैं। तकनीक संबंधी क्षेत्र विशेष में आपको कुछ और नया सीखना है, उस और भी मन के भीतर के भटकाव आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे, ये समय विशेष वहां पर भी आपको सफलता के सिरों के साथ में लेकर चलने वाला रहेगा। कोई नेगेटिविटी का फ्रेम सामने नजर नहीं आता है। वृश्चिक राशि के जातकों को चाहिए कि आज आप अपने दिन की प्लानिंग बहुत अच्छे से करें, जहां पर समय की जो ऊर्जा के साथ में जुड़ी हुई गतिविधियां हैं वो पूर्णतया यूटिलाइज करने वाले अप्रोच के अंदर आ पाए। पारिवारिक जनों के साथ किसी भी तरीके के आपको ये लग रही है स्थितियां कि एक तरह से विद्रोह की प्रवृत्तियां सामने आ सकती है, तो वहां से भी आपको बचने का प्रयास जरूर करना चाहिए और हम शांत चित्त भाव के साथ में चलने का प्रयास जरूर करें। विदेश संबंधी कामकाज के साथ में आज आपको निर्णायक सफलता के आधार सामने मिल सकते हैं, इसमें कोई भी दुराई की स्थितियां नहीं है। तो वहीं धनु राशि, सर्वप्रथम यहां आपके लिए आत्मविश्वास बहुत बेहतर तरीके से साथ में चलने वाला होगा। जो जो कार्य अटके हुए थे सबसे पहले वहीं आपको प्रयास करने चाहिए। सफलता उस सिरे से सबसे पहले निकल कर आने वाली होगी। व्यापारिक जीवन के अंदर जिस कॉन्शियस अप्रोच के साथ में आप नहीं चल रहे थे, आज के दिवस के कर्म को भुलाकर आप आगे से आगे लगातार सोच रहे थे, ये प्रवृत्तियां वहां से आपको दूर लेकर जा सकती हैं। ये आप ध्यान रखिएगा कि जो भी डिस्ट्रैक्शंस है उससे हटाकर ये दिन आपके लिए एक तरह से कर्म को आज में केंद्रित करने वाला होगा। साथ ही साथ में व्यापारिक साझेदारियों के अंदर जो भी परेशानियां थी वो यहां दूर होती हुई नजर आ रही है। भाग्य का सहयोग प्राप्त है। आप शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में महत्वपूर्ण निवेश की ओर जाने का कार्य कर सकते हैं आसानी के साथ में। तो वहीं इस बात को भी आप स्मृतियों में रखिएगा कि क्षमताओं के साथ में जुड़े हुए कामकाज में भी वृद्धि के पूरे पूरे सिरे अंकित रहने वाले होंगे। उसमें भी कोई नेगेटिविटी वाली अप्रोच नजर नहीं आती है। संतान पक्ष के साथ में बेहतर समय बीत रहा है। वो भावी जीवन में क्या करना चाहते हैं उसका डिस्कशन आज मौजूद है। सरलता आज बहुत अच्छे से है और ऊर्जा साथ ही साथ में लगातार चल रही है। इन दोनों ही प्रवृत्तियों को लेकर जो विजय आप हासिल करना चाहते हैं उस ओर बढ़ते चले जाइए। तो वहीं मकर राशि, यहां कामकाजी जीवन की थकावट आपको कहीं न कहीं मन के भीतर एक एंग्जाइटी के साथ में लेकर चलने वाली होगी। जब भी थकावट हो और हमको लगातार कार्य करना पड़ रहा हो, वहां एक छोटा सा ब्रेक लिया जाना आवश्यक होता है। उस प्रवृत्ति के साथ में आप चलिएगा, ये एक निवेदन। तो वहीं दूसरे आधार पर आप ये भी देखेंगे कि जो स्वास्थ्य में कहीं न कहीं परेशानियां बनी हुई थी उससे भी आप धीरे धीरे दूर हटते चले जा रहे हैं। यहां जो अज्ञात भय आपको बारंबार सता रहे थे उसकी प्रवृत्तियां बहुत अधिक हावी तो नहीं होंगी, कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस के अंदर आपको डिस्टर्ब करती चली जाएगी। शिव उपासना को आधार बनाकर चलें। तो वहीं जो आपके कर्म की जागृति आपके साथ में लगातार बनी हुई थी, मकर राशि के जातकों को उसके साथ में जरूर चलना चाहिए। ये बात ध्यान रखें। निराशाएं हावी हो वो एक बात है, उसको हटाया और जो कर्म की चेतना बनी हुई है उसके साथ में जुड़े तो हम कहीं ना कहीं आज भी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चले जाएंगे। कोई भी इंटरव्यू कॉल आज आपके सामने है, इस बात को स्मृतियों में रखिएगा कि बहुत अधिक प्रयास करने होंगे। अपनी प्रिपरेशन का लेवल लगातार बनाकर चलने का भी आपको आधार वहां बनाना चाहिए। तो वहीं पर यात्रा संबंधी कामकाज को आज टाला जाए तो ज्यादा बेहतर ही है।
कुंभ राशि, शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में निवेश की ओर जाया जा सकता है, तो वहीं जो सर्वांगीण लाभ की प्रवृत्तियां होती है कुंभ राशि के लिए आज वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। महत्वपूर्ण निर्णय की ओर आप नौकरी पेशा जीवन में या फिर व्यापारिक जीवन में बढ़ना चाहते हैं, तब भी ये समय आपके लिए बेहतरी के आधार लेकर आने वाला होगा। साथ ही साथ में यहीं से आप अपने लिए दूरदर्शिता के साथ में कोई भी बड़ा निर्णय जीवन में लेकर आना चाहते हैं, तब भी शनिदेव की मूल त्रिकोण प्रधान राशि के जातकों के लिए यह समय बेहतर से बेहतर हदों को निर्मित करता चला जाएगा। स्वास्थ्य में आज स्वयं का, साथ ही साथ में पूरे ही घर परिवार का भी आप ख्याल रखने वाले रहिएगा। इस बात को महत्वपूर्ण तौर के ऊपर आप सिरों के साथ अंकित करके चलें। भूमि संबंधित कामकाज में वृद्धि के संकेत रहेंगे। समझौतों से किसी भी कार्य क्षेत्र में आपको बचना चाहिए। रिएक्टिव नहीं हो आप, ऊर्जा के साथ में, इस बात को भी आप ख्याल रखिएगा। लोग उकसा रहे हैं, उस बातों में आपको नहीं आना चाहिए। तो वहीं मीन राशि, आजीविका का कोई भी नया साधन आपने विकसित किया है और अभी तक उसमें सफलता के सिरे नहीं मिल पाए थे, ये समय विशेष वहां आपको एक बेटरमेंट की अप्रोच दे सकता है। इस बात पर आप गौर करें। दूसरे आधार पर आप ये भी देखिएगा कि आज के इस समय के अंदर इच्छा शक्ति का अभाव नहीं है, इसी वजह से लोगों से जुड़ना, संवेदनाओं के साथ में जुड़ना, ये भी प्रमुख आधार रहेगा। भाग्य का जब सहयोग प्राप्त हो और आप अपने मित्रों के साथ किसी कामकाज की शुरुआत करना चाह रहे हो, उसकी प्लानिंग कर सकते हैं। बलमास के बाद में उस शुरुआत की ओर जाना आपके लिए बेहतर रहने वाला होगा। आध्यात्मिक चिंतन लगातार विकसित होता चला जा रहा है और बारंबार आपको ये कह रहा है कि हम जिस सिरे की ओर बढ़ रहे हैं वो अति उत्तम है, और साथ ही साथ में प्रत्येक विषय की गहनता के साथ में जाना, ये भी आज आधारभूत तथ्य आपके लिए रहेगा। कौन से रिश्ते अपने हैं और कौन से रिश्ते अपनेपन का एक तरह से हमारे लिए आवरण ओढ़े हुए हैं, ये स्पष्टता आज आपको मिल सकती है, किंतु वहां से विचलित नहीं हो। स्पष्टता के साथ में चलें, मन को ये सुकून दें कि कुछ स्पष्टता तो रिश्तों में आ पाई, यही सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये था 12 जनवरी 2021 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ में हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।